हेलो, राधे राधे। आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। सो बेसिकली आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूँ। ठीक है, इस टॉपिक पे मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग जो भी हैं, ठीक है, इस दुनिया में रहने वाले सारे लोग, ठीक है, हर इंसान जो है अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, कई सारी सिचुएशंस में स्टक हो जाता है। कई बार जो है अपने करियर को लेके परेशान है, अपने रिलेशनशिप को लेके परेशान है। कई बार अपने आप से ही कई बार इंसान परेशान हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि लाइफ में किस सिचुएशन को कैसे डील करूं और कैसे अपनी लाइफ में ना एक पॉजिटिविटी की तरफ जाऊं और एक ग्रोथ के बारे में जो सोचूं और उस पर एक्शन लूं। ठीक है, कई बार अंदर से ही हम बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं। ठीक है, कि फिज़िकली तो हम फिट हैं, ठीक है, किसी भी काम को करने की का जज्बा है हमारे अंदर, बट जब माइंड अंदर से थक जाता है, ठीक है, माइंड, इमोशन, सोल, जब अंदर से हम खुद से ड्रेन हो जाते हैं तो कितना भी चाहे बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते। कई बार ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं जिनमें हम खुद ही खो के रह जाते हैं। हमें पता नहीं चलता कि वो चीज़ें हमारी लाइफ में क्यों हो रही हैं, ऐसा क्या हुआ है हमसे, या ऐसा हमने क्या किया है, या हम किस तरह की जर्नी में हैं, या फिर डिवाइन हमसे क्या चाहती है। हम इन बातों को समझ नहीं पाते, और जब तक समझते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। तब तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर चुके हैं हमें होते हैं, हमें राइट आंसर्स मिलते ही नहीं हैं। कई बार हम उन आंसर्स की खोज में अलग अलग लोगों से मिलते हैं। कई बार एस्ट्रोलॉजर्स से मिलते हैं, टैरो रीडर से मिलते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलते हैं। कई बार जो है बहुत सारे संत महात्मा भी होते हैं, उनसे भी हम मिलते हैं, ताकि हमें किसी भी तरह उन सवालों का जवाब मिल जाए कि हमारी लाइफ में जो है इस तरह की सिचुएशंस क्यों हैं। क्योंकि हमारा माइंड तो एक बार इस लॉजिक को समझ भी ले, लेकिन हमारी आत्मा इस लॉजिक को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। हमारी आत्मा का जो है ना, हमेशा एक क्वेश्चन आता है अंदर से कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है सब, ऐसा क्या हुआ है कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। जैसे जितनी मेहनत हम कर रहे हैं वैसी मेहनत तो दुनिया में और भी लोग कर रहे हैं, फिर इतनी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में ही क्यों है। ठीक है, या फिर हम अपना पर्पस ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमें पर्पस नहीं मिल पाता। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो हम डे टू डे अपने आप से पूछते हैं या अपने आसपास के लोगों से पूछते हैं, और कई बार उसके सही जवाब मिलते भी हैं और कई बार जवाब नहीं मिलते हैं, तो हम हताश भी हो जाते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। सो ऐसी कई सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करूँगी। तो आज एक बहुत बेसिक सा टॉपिक लेके आई हूँ मैं। देखिए, हम लोग जो भी हैं, जो अर्थ पे जो भी ह्यूमन बींग्स है, वो सब जो है अलग अलग तरह की सोल्स हैं। ठीक है, तो आज मैं यही बताऊंगी कि कितने तरह की सोल्स होती हैं। ठीक है, और क्या होता है एक्चुअली उनके साथ, जो उनको उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो है ना वो जन्म लेते हैं, उस तरह की सोल बन के जन्म लेते हैं। ठीक है ना, तो आज मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताऊंगी साइंस क्या होते हैं। ठीक है, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि आप किस तरह की जर्नी में हैं। देखिए, ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊं तो मेजरली 4 टाइप्स के सोल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट नंबर अगर हम समझे, जो बहुत बेसिक वन है, ठीक है, जो कि हमारा कार्मिक होता है। तो कार्मिक सोल्स होते हैं कुछ। ठीक है, देन सेकंड नंबर पे हमारे जो है सोलमेट कनेक्शन में जो लोग होते हैं। ठीक है, एक वो कैटेगरी होती है सोल्स की जो लोग सोलमेट कनेक्शन में या सोलमेट रिलेशनशिप में होते हैं। थर्ड नंबर जो होता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में रहने वाली जो सोल्स होती हैं, ट्विन फ्लेम सोल्स, वो होती हैं। एंड फोर्थ नंबर में जो होता है वो होते हैं हमारे असेंडेंट मास्टर सोल्स। बेसिकली सारे ह्यूमन बींग्स जो अर्थ पे हैं वो इन्हीं चार तरह की, इन चार कैटेगरीज में ही डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्या होता है जो कोई सोल कार्मिक होती है, कोई सोल ट्विन फ्लेम होती है, कोई सोल सोलमेट होती है, और कोई सोल एसेंडेंट मास्टर होती है। ऐसा क्या होता है, क्यों, किस बेसिस पे जो है लोगों को इन चार जो है ना कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे बेसिक चीज़ जो यहाँ पे है, जो सबसे मेजर क्राइटेरिया है, जो जो आधार है, ठीक है, हर सोल का, हर जीव का, वो है कर्मा। ठीक है, तो क्या कर्म हम करते हैं, ठीक है, वही डिसाइड करते हैं कि हमारी डेस्टिनी क्या होगी। ठीक है, या हम अगले जन्म में क्या बनेंगे। ठीक है, या इस जन्म में हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, हमारा क्या ओहदा, हमारी क्या पद्धति होगी, ये हमारे कर्म ही डिसाइड करते हैं।
ठीक है। कई बार मैंने ऐसा देखा है लोगों को कि वो कर्म कर देते हैं और सोचते भी नहीं हैं। उनको लगता है कि ठीक है, कर्म कर दिया, क्या बड़ी बात है, बाकी लोग भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। अगर किसी और ने गलत कर दिया तो हमने भी गलत कर दिया, तो क्या बड़ी बात है। बट देखिए, हमेशा ये ध्यान रखिए कि दूसरे लोग अपने ही हिस्से का कर्म करते हैं और हमें अपने हिस्से का कर्म करना होता है। तो हमेशा जो है अपने मन से, अपने माइंड से ये ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए कि जो कर्म आप कर रहे हैं वो आपके हित में है कि वो आपके हित में नहीं है। क्योंकि हर कर्म जो है ना, उसका वो उसका एक चिन्ह आपके जीवन में बना रहता है। वो कर्म जो है ना और आपकी सोल, ये रिश्ता प्रकृति जो है ना कभी भी नहीं टूटने देती। भले आपके आसपास से, परिवार से रिश्ते, परिजनों से रिश्ते, दोस्तों से रिश्ते, है ना, ऑफिस के रिश्ते, ये सारे रिश्ते टूट सकते हैं। ठीक है, माँ बाप से भी जो है रिश्ता टूट जाता है जब आप इस धरती को छोड़ के जाएंगे। और जब आप दोबारा जन्म लेंगे तो फिर कोई और होंगे आपके माँ बाप, बहुत चांसेस ऐसे होते हैं। ठीक है, तो देखिए, और ये सारे रिश्ते जो हैं वो बनते हैं और टूटते भी हैं इस पूरे जीवन काल में। लेकिन एक ही रिश्ता है जो नहीं टूटता आपका, वो है आपके कर्मों के साथ। तो अपने कर्म को करने से पहले, कोई भी कर्म हो, चाहे आप किसी से बात कर रहे हैं या किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, उससे पहले 1000 बार आपको ये सोचना चाहिए कि वो कर्म करना जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं। और अगर वो कर्म जो है वो लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, या आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, या दूसरों की लाइफ में इम्पैक्ट जो है उसका नेगेटिव होगा, लॉन्ग टर्म जो है इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये समझना और सोचना जो है ना अनिवार्य है हर मनुष्य के लिए। क्योंकि उसके किए कर्मों का जो लेखा जोखा है ना, वो मेंटेन्ड है। ठीक है, और समय आने पर जो है उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले शुरू करूँगी कि कार्मिक सोल्स क्या होते हैं। ठीक है, कार्मिक सोल्स वो होते हैं जिनका कार्मा पैकेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अपनी लाइफ में। ठीक है, अगर रिलेशनशिप्स में है तो रिलेशनशिप में उनको जो है ना बहुत प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए वो खुद तो अच्छे हैं, खुद वो किसी के लिए ख़राब नहीं करते, लेकिन जो लोग उनके साथ हैं, ठीक है ना, उनकी बातों से हर्ट हो जाते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ से हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो कर्मा उन्होंने कभी पास्ट में किया हुआ होता है। तो वो कर्मा जो है उन्हें रिलीज़ करना होता है, जिसकी वजह से जो है ना रिलेशनशिप से उन्हें दुख मिलता है। कई बार लोग फिज़िकली ही जो होते हैं इतने स्ट्रांग नहीं होते। ठीक है, उस एस्पेक्ट में भी उनको तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। दुनिया उनके सामने अलग अलग तरह के चैलेंजेस रखती है। ठीक है, वो जहाँ भी जाते हैं एक नया चैलेंज वो फेस करते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है ना चैलेंजेस इनके लाइफ में होते हैं। ठीक है, और क्योंकि उस तरह का कर्मा ही उन्होंने किया हुआ है, जब तक वो कर्मा रिलीज़ नहीं होगा तब तक वो जो है ना अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाएंगे। अब दो चीज़ें हैं। ठीक है, या तो आप अपनी लाइफ में जो भी कार्मिक सोल्स हैं, या तो वो अपनी लाइफ में कर्मा करते रहें। ठीक है, वो दुखों को झेलते रहें, चैलेंजेस को झेलते रहें, बट उस पर सोचें ना कि ये चीज़ क्यों हो रही है। बस ऐसा सोचें कि ठीक है, भगवान दे रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हम क्या कर सकते हैं। तो ये राइट वे नहीं है। अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं तो उन चैलेंजेस को फेस कीजिए और उससे लेसन सीखिए, क्योंकि आपको लेसन सिखाने के लिए ही ये चैलेंजेस आ रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो क्या है कि आपका कर्मा रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, और दूसरा आपको लेसन्स बताए जा रहे हैं डिवाइन के थ्रू, ताकि आप जो हैं अच्छे कर्मों की तरफ अपना मन मोड़ें, अच्छे कर्म करें, ज्ञान की तरफ आपका जो है ना एक रुझान हो, आप एनलाइटमेंट की तरफ जाएं। ठीक है, जितनी भी सोल्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कार्मिक सोल टू एसेंडेंट मास्टर सोल्स, जो एकमात्र जो लक्ष्य होता है, ठीक है, यूनिवर्स का, डिवाइन का, कि आपको एनलाइटमेंट की तरफ लेके जाना है। तो वो जर्नी आपको तय करनी है। या तो आप उसे एक ही लाइफ में कर सकते हैं या फिर मल्टीपल लाइफ लेके करेंगे। तो अपने कर्मों को, अपने शब्दों को शुद्ध रखें। ठीक है, और यही एक तरीका है कि आप अपने सारे बुरे कर्मों को रिलीज़ कर कर जो एनलाइटमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं। तो कार्मिक सोल्स के लिए यही मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग कर्म अपना कीजिए, अपना फेथ डिवाइन पे बना के रखिए, और जो भी लेसन्स आपको मिल रहे हैं लाइफ में उसे जल्दी से जल्दी सीखने और समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं सीखेंगे, समझेंगे, तो वही चैलेंजेस आपको वापस से फेस करने पड़ेंगे। ना ही किसी के लिए गलत करिए और ना ही किसी के लिए गलत बोलिए। ठीक है, अगर कोई आपके साथ गलत करता भी है तो उन्हें माफ़ कर दीजिए।
अगर आप उन्हें माफ़ करेंगे तो देखिए आपका ही बर्डन कम होगा, ठीक है। आपके मन पे पड़ा एक बोझ कम हो जाएगा, आपके कंधों पे पड़ा एक बर्डन जो है ना वो कम हो जाएगा। आपकी सोल जो है ना एक लेवल जो है ना ऊपर बढ़ेगी, एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ेगी। जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो आपको सर्व नहीं करती, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, उन्हें अपने लाइफ से जो है ना निकाल दीजिए। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपकी सोल, आपका आपका माइंड जो है ना वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। सो कार्मिक सोल्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि पॉजिटिव रहिए और अच्छी चीज़ों की तरफ जो है ना अपने कदम बढ़ाते रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छाई को एक्सेप्ट कीजिए अपने लाइफ में। जो भी चैलेंजेस आएंगे पूरी तरह से ना एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगी, और जो ग्रोथ आपको मिलनी चाहिए वो ग्रोथ आपको लाइफ में डेफिनेटली मिलेगी। बस आपको पेशेंस और पॉजिटिविटी बना के रखनी है, ठीक है। टाइम जो है उसकी खासियत ये होती है, वो हमेशा एक सा नहीं होता, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अभी अगर टाइम उतना फेवरेबल नहीं है, बट फेवरेबल टाइम भी आएगा। चलिए, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि वो सोल्स कौन सी होती हैं जो सोलमेट जर्नी में होती है, ठीक है। उनकी वो कैसी होती हैं। सोलमेट रिलेशनशिप में होने वाले जो लोग होते हैं या सोलमेट कनेक्शन में जुड़ने वाले जो लोग होते हैं, देखिए उनका कार्मा बैगेज जो है वो थोड़ा कम होता है। बेसिकली अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो वही कार्मिक लोग जिन्होंने अपने ऊपर पॉजिटिवली वर्क किया है, ठीक है, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लेकर आए हैं, वही जो है एक लेवल ग्रो होकर जो है वो सोलमेट जर्नी में जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे लोग जो होते हैं, ये इनकी लाइफ में भी चैलेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं होता कि चैलेंजेस नहीं होते, बट यस कंपैरेटिवली कम होते हैं। और ये जो है अपने माइंड से ना थोड़े पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, जो दुनिया में वो रह रहे हैं, एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो बहुत उनके अंदर ना उत्साह होता है लाइफ को जीने का, लाइफ को देखने का, ठीक है। पॉजिटिव आस्पेक्ट से वो चीज़ों को देखते हैं, वो ग्रोथ के बारे में ज़्यादा सोच पाते हैं। जो नेगेटिविटी है ना उसको अपनी लाइफ में वो जल्दी आने नहीं देते, ठीक है। और अगर आ भी रहे हैं, चैलेंजेस आ भी रहे हैं, तो भी उनकी यही इंटेंशन होती है कि वो पॉजिटिविटी की तरफ वर्क करें, ठीक है। उन नेगेटिविटी को जो है ना अपनी लाइफ से निकालें और जो है ना अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाएं। अच्छी जो चीज़ें हैं लाइफ है ना दुनिया में, जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनकी तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। चाहे वो एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, एक अच्छा पार्टनर हो, एक अच्छा रिलेशनशिप हो, ठीक है। तो उनकी यही इच्छा रहती है कि हमारे रिलेशनशिप में हर तरह से जो ना है ना हर चीज़ हो, भरा पूरा जो है ना, एक अगर फैमिली की बात करें तो भरा पूरा परिवार हो, अगर रिलेशनशिप है तो एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी, कंपैटिबिलिटी हो, ठीक है। तो वो अपनी लाइफ में हर चीज़ को बेहतर बनाने के लिए कंसिस्टेंटली वर्क करते हैं। तो सोलमेट जर्नी में होने वाले लोग जो हैं वो बेसिकली पॉजिटिव होते हैं, उनका इंटेंशन पॉजिटिव होता है, चैलेंजेस को भी पॉजिटिवली लेते हैं और अपनी लाइफ को हमेशा बेटर बनाने में वर्क करते हैं। सो थर्ड टाइप की जो सोल होती है वो होती है ट्विन फ्लेम सोल्स। ट्विन फ्लेम जर्नी में होने वाली सोल्स जो होती हैं वो बहुत रेयर होती हैं, ठीक है। बहुत, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो अराउंड 2% ही सोल्स होती हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी है, ठीक है। कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोग जो है ना ऐसा सोचने लगते हैं कि वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है, बट ट्विन फ्लेम जर्नी जो है और लोगों से, ये सोलमेट जर्नी की बात करूँ, उनसे थोड़ी डिफरेंट होती है और वो धीरे धीरे टाइम के साथ पता भी चल जाता है। सो ट्विन फ्लेम जर्नी वो जर्नी है जहाँ पे ना एक पर्सन मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ मूव होता है, ठीक है। वो होता तो मटेरियल वर्ल्ड में है, ठीक है, उसके पास भी दुनिया की सारी सुविधा होगी, ठीक है। द सेम जो कार्मिक पर्सन मैंने बोले, उनके ऑल अराउंड बहुत सारे कार्मिक लोग होंगे, ठीक है, जो उन्हें टाइम टाइम पे ना डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस देते रहते हैं, ठीक है। कई बार इमोशनली हर्ट करेंगे। ऐसे लोग जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में होते हैं उन्हें बचपन से ही डिवाइन लेसन्स देना शुरू कर देती है। बचपन से ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल माहौल उनके लिए नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ। तो डिवाइन उनको बचपन से ही चैलेंज देना शुरू कर देती है ताकि बाय सर्टेन एज जो है वो अपने आप को उस तरह से तैयार कर लें ताकि दुनिया में जो है ना जो काम वो करने आए हैं, जो पर्पस है उनका, वो उसे सॉल्व कर सकें। तो देखिए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, जैसे मैंने बोला, ये जर्नी है मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। तो शुरू शुरू में आप मटेरियल वर्ल्ड में उलझे होते हैं, बट धीरे 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 जो है आप जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये जर्नी है एनलाइटमेंट की तरफ मूव होने की,
ये जर्नी है भगवान की तरफ बढ़ने की। जैसे सोलमेट जर्नी में आप अपने सोलमेट के साथ बहुत कनेक्टेड होते हैं, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। बट वहीं जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जाते हैं ग्रो करके, तो आपकी कनेक्टिविटी भगवान से बनती है, ठीक है। और इसमें आपकी हेल्प करते हैं आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर। तो ये जर्नी है जहाँ पे कि आप भगवान से कनेक्टिविटी रखते हैं प्लस सेल्फ ग्रोथ पे वर्क करते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा नहीं होता है कि एक पर्सन है और उसको पूरा करने वाला दूसरा पर्सन है। ये जर्नी है जहाँ की एक पर्सन अपने आप में पूरा है, ठीक है, और उसका ट्विन फ्लेम पार्टनर भी अपने आप में पूरा हो जाता है, ठीक है। और तब दोनों का यूनियन होता है, क्योंकि तब एक दूसरे के साथ जो जो प्यार है, ठीक है, वो एक एडिशन लाता है, ठीक है, उनके रिलेशनशिप में। और यही प्यार जो है, यही कनेक्टिविटी जो है, वो जो है डिवाइन पर्पस को भी सॉल्व करती है और मदर नेचर को भी जो है ना हेल्प करती है आगे ग्रो करने में, आगे जो जो मनुष्य इस दुनिया में उन्हें सर्व करने में। ये एक बहुत ही ज़्यादा प्योर रिलेशनशिप है। जैसे राधा कृष्ण का रिलेशनशिप था, वो अपने आप में पूरे थे, लेकिन उनका भी पर्पस था दुनिया के लिए जो उन्होंने इंडिविजुअली पूरा किया। और उनके प्रेम की शक्ति से जो है मदर नेचर ने पूरी दुनिया को जो है ना नर्चर किया। तो ऐसा रिलेशनशिप होता है, बट बहुत ही रेयर होता है। और 4 टाइम के सोल्स होते हैं जो एसेंडेंट मास्टर सोल्स होते हैं। एसेंडेंट मास्टर सोल्स जो हैं वो अपने आप ही एनलाइटमेंट की तरफ मूव होते हैं। उन्हें कोई कोई काउंटर पार्ट नहीं होता उनका जो उनको हेल्प करता है। उनमें वो एनलाइटमेंट की जो एक एक बीज होता है उनके मन में ही होता है। विद टाइम वो जो है उस चीज़ को समझते हैं, अपना पर्पस समझते हैं, ठीक है। और बहुत सिंपल अगर एग्जांपल दूँ तो लॉर्ड बुद्धा, ठीक है, जिन्हें सभी जानते हैं, भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। वो उन्होंने भी शुरू में उनकी लाइफ बहुत ही नॉर्मल थी, उनकी भी शादी हुई, उनका भी बेटा हुआ, ठीक है। बट विद टाइम उन्हें ये एहसास हो गया कि वो इन सब चीज़ों के लिए नहीं बने। तो पहले जो है एसेंडेंट मास्टर सोल्स खुद तपस्या करते हैं, खुद साधना करते हैं, ठीक है, अपने अंदर की उस ऊर्जा को जगाते हैं, और तब वो जो है हेल्प करते हैं सोसाइटी में लोगों को ग्रो करने के लिए। तो उनका इस दुनिया में आने का मकसद जो होता है वो होता है कि सोसाइटी को हेल्प करना, दुनिया में जो लोग हैं उन्हें एनलाइटमेंट की तरफ लेके जाना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सो बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो कार्मिक और सोलमेट कनेक्शंस में हम जो है अपना कार्मा बैगेज रिलीज़ करते हैं, खुद पे वर्क करते हैं, खुद को पॉजिटिविटी की तरफ लेके आते हैं। और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हम जो है जो अपने आप में जो अपना ज्ञान है, ठीक है, अपने अंदर की जो साधना है उस पे वर्क करते हैं, अपने आप पे वर्क करते हैं, सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हैं और एनलाइटमेंट की तरफ जाते हैं। एक पर्पस हमारा एनलाइटमेंट की तरफ होता है और एक पर्पस हमारा सोसाइटी के लिए भी होता है। सो हम अपने आप पे भी वर्क करते हैं और सोसाइटी को भी हेल्प करते हैं आगे ग्रो करने के लिए। और जब हम फोर्थ टाइप की सोल बनते हैं, एसेंडेंट मास्टर सोल्स, तब तो ये हो जाता है कि हमारा मटेरियल वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्शन होता ही नहीं है। सो हम बेसिकली खुद साधना करेंगे, ठीक है, अपने आप को ग्रो करते हैं और फिर सोसाइटी को सर्व करते हैं। सो चलिए, आई होप इस इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ रास्ता मिला होगा। इस तरह की कई सारे जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपके लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी आगे अपकमिंग वीडियोस पे, ठीक है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपकी आत्मा गवाही देती है तो। और चैनल पे बने रहें, कई सारी न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। सो कई बार मैं कुछ रीडिंग्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आपको शेयर करूँगी जो कि आपको आपकी जर्नी में हेल्प करेगी। सो थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ बने रहे। राधे राधे।